डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट ए गर्ल विद बास्केट का पार्ट 4 अपलोड करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए चैनल को विजिट करें। स्टार्ट करते हैं। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। They were poorer as they began their long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings. They were poor, वे गरीब लोग थे। To start with, जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। वे गरीब लोग थे जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। They were poorer, वे गरीब होते चले गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और वे और अधिक गरीब होते चले गए। एज माने क्योंकि दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, देयर माने अपना, लॉन्ग ट्रैक उन्होंने जैसे अपना लंबा रास्ता तय करना शुरू किया तो वे और गरीब होते चले गए। फोर माने क्योंकि, आल दे कुड कैरी जो कुछ भी अपने साथ लाए थे, बाजे बिट ऑफ फूड थोड़ा बहुत भोजन था, बाजे फ्यू बिलोंगिंग्स कुछ संबंधित चीजें थीं। सून माने जल्दी ही, देवर आउट ऑफ फूड बहुत जल्दी भी उनका भोजन, आउट ऑफ फूड मीन्स समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड वे शुरू हो गए, दे बिगेन टू फॉल बाई द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। कुछ दिनों के बाद दे स्टार्ट वे शुरू हो गए, दे बिगन टू फॉल वे गिर जाते थे, बाई द बे साइड रास्तों के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर भूख की कमजोरी से, एंड डाइड मर जाते थे, वेयर दे फॉल जहाँ वे गिर जाते थे। जब उनके पास भोजन समाप्त हो गया उसके बाद वे लोग भूख की कमी से जहां पर गिर जाते थे वहीं पर मर जाते थे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रेफ्यूज। बच्चे सेलिंग बास्केट्स टोकरियां बेच रहे थे, सन्स बेटे थे, एंड डॉटर्स बेटियां थीं, ऑफ द रेफ्यूज जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे उन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर वे और उनके, पेरेंट्स माता पिता, और रिलेटिव्स सगे संबंधी, हैज गैदर्ड इकट्ठे होते थे, इन सिटीज शहरों में, गेटिंग अप स्टॉल्स सेटिंग अप स्टॉल्स, और स्टॉल्स छोटी मोटी दुकान लगाते थे, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और सिंपल सादा सी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते थे। ट्राइंग टू मेक कोशिश करते थे, ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और उन बाज़ारों में अपनी लिविंग जीविका खोजने की कोशिश करते थे जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वो शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। वे और उनके संबंधी माता पिता शहरों के किनारे इकट्ठे होते थे और छोटी सी दुकान लगाते थे, छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, बनाते थे, और उन चीज़ों से ही वे अपनी जीविका को चलाने का प्रयास करते थे उन बाज़ारों में जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए थे। दे लिव्ड वे रहते थे, इन क्लॉथ कपड़ों से बने हुए घरों में, एंड ग्रास घास से बने हुए घरों में, शेड्स दैट लैंड इन द स्ट्रीट जो सड़क पर लाइन से बने होते थे। वे कपड़ों से बने घरों में और घास से बने घरों में रहते थे जो सड़क के किनारे लाइन से बने हुए होते थे। पीजेंट एमंग दीज रेफ्यूज
had been accustomed to little all their lives. For annual income of an agriculture family does not exceed on a average $100 a year. Peasant means किसान among these refuge. इन शरणार्थियों में से जो किसान थे हैज़ बीन accustomed, वो अभ्यस्त थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, थोड़ी सी इनकम में अपना गुजारा करने के वे लोग अभ्यस्त थे। फॉर मीन्स क्योंकि एनुअल इनकम उनकी जो वार्षिक आय थी, एन एग्रीकल्चर फैमिलीज एक किसान की फैमिली की जो वार्षिक आय थी डज नॉट एक्सीड अधिक नहीं थी ऑन ए एवरेज $100 ए ईयर। उस एग्रीकल्चर जो फैमिली की जो इनकम थी वो एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। वो एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं कमा पाते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे और लेस देन $2 ए वीक। एवरेज औसत अनस्किल्ड अकुशल लेबर मेक 30 cents ए डे। एक अकुशल लेबर, एक अकुशल मजदूर एक दिन में 30 सेंट ही कमा पाता था। लेस देन जो कम होते थे $2 ए वीक, जो एक वीक में $2 से भी कम होते थे। देयर इज 1 मील ए डे, उनके एक दिन के भोजन में एक ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़, बकरी से के दूध से बनाया हुआ मक्खन, पनीर उन्हें एक दिन में एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, एक कटोरी दाल और बकरी के दूध से बनाया हुआ पनीर मिल पाता था। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं। नो फैट, कोई घी तेल ऐसी सामग्री कुछ भी नहीं मिलती थी। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई भी उन्हें मांस प्राप्त नहीं होता था। उन लोगों को चाय, कॉफ़ी, तेलीय चीज़ें और न कोई मिठाई और न कोई मांस प्राप्त हो पाता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। $100 $100 ए ईयर एक वर्ष में इज़ नॉट $100 एक वर्ष में एक वीक के अनुसार एक वीक में $2 के हिसाब से उनको नहीं मिल पाते थे। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। जो लोग इन टोकरियों को भी खरीदने के लिए धन नहीं रखते थे, उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर इतनी छोटी रकम कमा पाना एक कठिन कार्य था। लोग उन टोकरियों से अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। निसंदेह रूप से यही कारण था कि वो रोटी नहीं कमा पाते थे, वो जीविका नहीं कमा पाते थे। यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों के दल के समान टूट पड़े। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन था। बाज डाउटलेस इज मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं उनके लिए एक अच्छा खरीदार था। दे हैड सीन, वे मुझे एक अच्छे खरीदार के तौर पर देखते थे। आई बॉट
मैंने खरीदी 1 टिनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी फॉर फ्यू आनास। मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आना से खरीदी। एनोदर फ्रूट बास्केट, दूसरी फलों की, फॉर ए बिट ऑफ मोर। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपीज, एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट 1 रुपये में खरीदी। ए लवली, एक प्यारी स्विंग बास्केट फॉर ए रुपीज, एक सिलाई का सामान रखने के लिए एक बास्केट खरीदी। एंड फ्यू फेंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, एक दो प्रति पंखे के हिसाब से कुछ पंखे खरीदे। मैंने एक छोटी बास्केट, एक फ्रूट के लिए बास्केट, एक वेस्ट पेपर की बास्केट और एक सिलाई का सामान रखने के लिए और एक दो प्रति पंखे के हिसाब से कुछ पंखे खरीदे। डियर फ्रेंड्स, वी मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।